मैं हूं प्रकाश और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 और 9 के लिए, चाहे सीबीएसई हो चाहे एसएससी हो, दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, इसको किसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली हम लोग पहले से स्टार्ट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे किसको किसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग देख के कैसे बता सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कि नहीं होगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बोलते हैं जिसका वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाईएस्ट डिग्री अगर 2 हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेरिएबल कौन है, यहाँ पे वेरिएबल कौन है x। अगर वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री अगर 2 है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूं -5x² + 3x + 7 = 0। तो हमें चेक करो क्या चेक करना है आपको, वेरिएबल चेक करो, वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री कितना हो रहा है 2 हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, दिस इज आल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एक एग्जांपल लेते हैं, जिसकी मान लो हमने लिखा 12x² + 3 = 0। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा क्या, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि x का हाईएस्ट डिग्री कितना है 2 है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज आल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एक एग्जांपल लेते हैं, मैं बस लिख देता x² = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ऑब्वियसली ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्योंकि x का हाईएस्ट डिग्री कितना है 2 है और इक्वल टू समथिंग होगा। अगर देखो इक्वेशन किसको बोलते हैं, इक्वल टू का समथिंग हो गया तो उसको इक्वेशन होगा। तो x² = 0 जब लिख दिया हमने तो ये क्या हो जाएगा, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। लेकिन मान लो मैं बस x² लिख देता, क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। या फिर मैं मान लो सपोज के लिए लिखता 2x² + 5x + 3 लिख दिया, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, या फिर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं इसको हम लोग एक्सप्रेशन बोल सकते हो, या फिर इसको हम लोग जस्ट एक पॉलिनोमियल बोल सकते हो। इसको हम लोग इक्वेशन क्यों नहीं बोलेंगे, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ये भी क्या है, ये भी एक्सप्रेशन होगा, या फिर ये क्या होगा, ये एक पॉलिनोमियल होगा। इसको हम लोग इक्वेशन नहीं बोल सकते। इक्वेशन इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि इसके साथ हम लोग इक्वल टू कुछ भी इक्वेट नहीं किए हैं। अगर मान लो कुछ भी इक्वल टू नहीं है ना, तो हम लोग इसको इक्वेशन नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, जस्ट एक्सप्रेशन, या फिर इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो इक्वल टू कुछ भी दे दिया, इक्वल टू कुछ भी लिख दो, इक्वल टू में मान लो लिख दिया 5, या फिर इक्वल टू अगर मान लो 6 लिख दिया, तो क्या हो जाएगा, ये एक इक्वेशन हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इक्वेशन किसको बोलते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, समझ में आ गया होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, जिसका वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री कितना होगा 2 होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, उसका अलग-अलग मेथड होता है। जैसे कि पहला मेथड होता है हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के हिसाब से कैसे करते हैं, या फिर उसका और एक मेथड होता है कॉम्प्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड होता है, और तीसरा होता है डायरेक्ट फार्मूला, इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं। तो तीन अलग-अलग मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और थोड़ा सा अच्छे से जान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली होता क्या है, इक्वेशन हम लोग लिखते कैसे, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो आप लोग को इसको याद रखना जरूरी है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दिया यहाँ ax² + bx + c = 0। अब देखो यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, x का हाईएस्ट डिग्री 2 हो गया, दैट मींस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब देखो ये जो a है और ये जो b है और ये c है, ये a b c क्या हो सकता है, यहाँ पे वेरिएबल ये a b c क्या है, एक रियल नंबर है। तो मैं लिख देता हूँ a b c belongs to a b and c belongs to रियल नंबर। क्या है, एक रियल नंबर है, और a कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों जीरो नहीं होना चाहिए a? अगर a जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, a अगर जीरो हो गया तो क्या होगा मैं बताता हूं। देखो मैं यहाँ पे इक्वेशन क्या लिखा हूं, ax² + bx + c = 0। ये है ना, अगर a को मैं जीरो कर दिया, a को अगर मान लो मैं जीरो कर दिया तो क्या हो जाएगा, सपोज a अगर जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, 0 × x² + bx + c = 0। तो 0 × समथिंग क्या होगा, कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, 0 ही हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, 0 + bx + c = 0। तो अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचा कहाँ पे भाई, यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कहाँ, तो a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, पहला चीज। और कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का फॉर्मूला क्या है,
ये होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि ax² पहले x का पावर 2 आएगा, x का पावर 1 आएगा, फिर x का पावर क्या है, कुछ नहीं मतलब 0 है यहाँ। अब देखो इसका मतलब क्या, और थोड़ा सा अच्छे से समझो। सपोज के लिए मान लो लिख देता हूं मैं यहाँ पे, सपोज के लिए लिखता कि सपोज यहाँ पे लिखता 2x² प्लस कोई वाला एग्जांपल प्लस 5x प्लस 3। तो ये वाला एग्जांपल लिया था मैंने। तो यहाँ पे a का मतलब क्या है, इसको a है, ये हो गया a, ये क्या है b, ये क्या है c, खत्म। यही तो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 है, b का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पे और एक चीज ध्यान देना आप लोगों को कि जो b है हमेशा इसके साइन के साथ लेना है। तो b को कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा, और c का वैल्यू कितना आ जाएगा, कितना है 3 है। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, और एक समझाता हूं देखो, 4x² माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है, इसी फॉर्म में है। तो a का वैल्यू कितना है यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, एक सेकंड में मार्कर चेंज कर रहा हूं। a का वैल्यू कितना है यहाँ पे, a इक्वल टू कितना है 4 है। b कितना है, b का वैल्यू कितना है देखो, तो b का वैल्यू कितना है, x का कोएफिशिएंट को b बोलते हैं -5। c कितना है, c कितना है देखो कितना है -, ऐसे लिखना जरूरी है। ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक, ये बेसिक है। हम लोग अभी देखो, अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो ये सब आप लोग अगर नोट्स वगैरह नहीं बनाए हो तो कॉपी पेन लेके बैठिए और समझिए कि मैं क्या क्या आप लोगों को समझा रहा हूँ। अगर समझ में कुछ भी नहीं आया या फिर समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को तो प्लीज कमेंट कीजिए नीचे, मैं और अच्छे से कोशिश करूंगा आप लोगों को समझाने के लिए। ax² प्लस bx प्लस c क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये होता है इसका स्टैंडर्ड, ये क्या होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। आज वीडियो में अपन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहला मेथड मैं बताता हूं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। पहला मेथड होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है 3x² माइनस 14x, क्वेश्चन क्या कहेगा, प्लस 8 इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन है 3x² माइनस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखो, अब सॉल्व कैसे करेंगे देखो, आप लोगों को बेसिक चीज पता होगा, प्लस प्लस होता है प्लस, प्लस माइनस होता है माइनस, माइनस माइनस होता है प्लस, और प्लस माइनस होता है सॉरी माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस होता है माइनस। ये चार चीज आप लोगों को पता ही है। अब देखो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे करते हैं, बहुत इजीली समझ जाओ। देखो a और c को मैं पहले से बताया कि इसको क्या बोलते हैं, पहला वाला टर्म को a बोलते हैं और लास्ट वाला टर्म को क्या बोलते हैं c बोलते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 3 × 8, 3 प्लस 3 दिया है और प्लस 8 मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 24। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वाला को और ये वाला दोनों को मैं क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया 24। और बीच में कौन सा टर्म दिया है, बीच में क्या है कौन सा टर्म देखो, तो b कौन सा टर्म है, b है -40, -40। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो मल्टीप्लाई करने से कितना होगा 24 होगा और ऐड करने से -14 होगा। तो आप सोचो दो नंबर ऐसे क्या हो सकता है जो कि मल्टीप्लाई करने से तो 24 आ जाएगा लेकिन ऐड करने से -14 आएगा। अगर आप लोग न्यू हो, अगर आपको पता नहीं तो मैं थोड़ा सा और इजीली इसको समझा देता हूँ। जैसे कि मान लो 24 कौन सा टेबल में आता है, 24 कौन सा टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 1 24 या 24 होता है। उसका 2 के टेबल में भी आता है, 2 12 या 24 होता है। 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, और किसी कोई भी टेबल में नहीं आता है ना। 6 4 जा 4 6 जा 3 8 जा 8 3 जा 2 12 जा और 1 24 जा। आया समझ में। अब मेरे को कितना चाहिए, और मेरे को बच्चे को कितना चाहिए, मेरे को चाहिए कितना -14 चाहिए। अब एक बार प्लीज सोच के देखो क्या इन दोनों को मैं प्लस करने फिर माइनस करने से 14 आएगा क्या, 24 1 कितना हो रहा है 25 हो जा रहा है, और 24 - 1 करोगे तो कितना हो रहा है 23 हो जा रहा है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। इसको देखो 3 + 8 कितना होता है 11 होता है, और 8 - 3 कितना होता है 5 होता है। मेरे को तो 14 चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। ये हो सकता है क्या, 4 + 6 कितना होगा 10 होगा, और 6 - 4 कितना होगा 2 होगा। क्या ही हो सकता है, ये भी
नहीं हो सकता। बचा क्या है, 2 और 12 बचा है। क्या बचा है, 2 बचा और 12 बचा, बाकी सबको मैं मिटा दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो अब देखो मेरे को क्या बचा, 2 और 12 बचा, आया समझ में, 2 और 12 मेरे को बच गया। अब मेरे को देखो, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए 14। क्या चाहिए, 14। इन दोनों को क्या करने से मेरे को 14 मिलेगा, इन दोनों को मैं क्या करूंगा तो मेरे को 14 मिलेगा। इन दोनों को मैं ऐड ही करूंगा भाई, इन दोनों को ऐड करने से देखो मेरे को 14 चाहिए, इन दोनों को ऐड करने से मेरे को 14 मिल रहा है कि नहीं। दोनों को ऐड करूंगा तो ऐड कहां पे होता है, देखो प्लस प्लस भी ऐड होता है और माइनस माइनस भी ऐड होता है। ये दो केस में तो ऐड होता है, ये दो केस में ऐड होता है। तो मैं ऐड करना चाहता हूं तो ऐड में कैसे करूंगा, यहां पे अगर मान लो प्लस प्लस कर देता तो क्या आ जाता, प्लस 14 आ जाता। तो प्लस प्लस तो होगा नहीं, तो मैं क्या कर दूंगा, ये दो केस में क्या करूंगा, यहाँ पे मैं माइनस माइनस ही कर दूंगा। यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस और यहाँ पे माइनस, तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 पर 2 कितना हो गया, माइनस माइनस 14 आ गया। तो मेरे को माइनस 14 तो चाहिए था, और माइनस 2 इंटू माइनस 2 कितना हो गया, 24 आ गया। समझ में आया क्या है, माइनस माइनस प्लस 12 या 24 और माइनस माइनस प्लस 12 पर 2 14 आ गया। समझ में आया। तो दो नंबर क्या आया, माइनस 2 आया और माइनस 12 आया। अब देखो माइनस 2 और माइनस 12 जो आया इसके जगह मैं स्प्लिट कर दूंगा। स्प्लिट कैसे करूंगा, देखो इस नंबर को एज इट इज लिखो, 3x² माइनस 2x माइनस कितना आया था, 12x। 2 और 12 आया था ना, माइनस 2 आया था और माइनस 12 आया था। इसकी जगह में लिख दिया माइनस 2x और माइनस 12 माइनस 14x और प्लस 8 इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में कॉमन किया जाए, इन दोनों में कॉमन ले, इन दोनों में कॉमन किया जाएगा। कॉमन मतलब दोनों में क्या है, कॉमन x से, तो x कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे यहाँ पे रहने वाला है 3x माइनस 2 और इन दोनों में कॉमन क्या जाएगा, 4 कॉमन जाएगा। 4 कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा, 3x माइनस 2। और एक चीज आप लोगों को ध्यान देना है, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट हमेशा सेम होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, 3x माइनस 2 और 3x माइनस 2 दोनों में कॉमन जाएगा 3x माइनस 2 और बाकी बचा कितना, x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखो इसको मैं ऊपर में कर देता हूँ, आ रहा है यहाँ पे 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 है तो इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2 को इधर ट्रांसपोजिंग कर दूंगा, माइनस 2 को इधर ट्रांसपोजिंग कर तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो गया एंड x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3 आ गया। और एक क्या निकला, x माइनस 4 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 4 को उधर ट्रांसपोजिंग कर दूंगा इस तरफ तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस 2। तो देखो x का दो वैल्यू निकला, x का कितना वैल्यू निकला, दो वैल्यू निकला। दो वैल्यू क्यों निकला पता है आप लोगों को, क्योंकि x का हाईएस्ट डिग्री कितना था, x का हाईएस्ट डिग्री कितना था, 2 था, इसलिए x का कितना सॉल्यूशन निकला, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। ये जो x का दो वैल्यू जो निकला इसको सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, इसको सॉल्यूशन भी बोलते हैं, इसको रूट्स भी बोलते हैं, है ना। कभी भी सॉल्यूशन दिया रहता है, कभी भी रूट्स दिया रहता है। आया समझ में। तो x का दो सॉल्यूशन निकला है, फिर दो रूट्स निकला, तो x का कितना वैल्यू निकलेगा, दो वैल्यू निकलेगा। आ रहा समझ में। तो ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक सा फॉर्मूला। हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि इसका अलग अलग और कैसे हम लोग अलग अलग मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, और बहुत ज्यादा क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर से कौन कौन सा क्वेश्चन आया है उसको भी हम लोग अच्छे तरह से डिस्कशन करने वाले हैं।